अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पेमरा ने जो है अपील फाइल की अगेंस्ट जो 10/8/2022 का ऑर्डर था, जिसमें पेमरा को और केबल ऑपरेटर्स को डायरेक्शन दी थी कि वो चैनल को रिस्टोर करें और फर्दर डायरेक्शन दी थी पेमरा को कि वो कोई फाइनल ऑर्डर पास ना करें। सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज़ के हक में जारी हुक्म इम्तना खत्म करने से इनकार। ARY न्यूज़ के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मंसूख करने की नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पेमरा की अपील पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक आपकी तारीफ होती थी आपको भी ARY अच्छा लगता था। समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। ARY के वकील अयान मेमन ने कहा, हुक्म इम्तना कलअदम करार दिया गया तो पूरा केस मुतासर होगा। ARY न्यूज़ शहबाज गिल की गुफ्तगू के मंदरजात से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का ARY न्यूज़ की बंदिश का नोटिस चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल जावेद खान ने वजारत इत्तलात और पेमरा हुकाम को 25 अगस्त को तलब कर लिया। कायमा कमेटी ने सदर मुमलिकत की तकरीब सरकारी TV पर नशर न करने पर भी जवाब मांग लिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ है जब बहुत बड़ी कोई मार्शल लॉ लगी हो या कोई इस तरह के वाकयात हो तब जाके कोई चैनल बंद होता है। मेरे ख्याल से अफसोसनाक भी है और ये खौफजदा है गवर्नमेंट मीडिया से। KP असेंबली में भी ARY न्यूज़ की बंदिश की गूंज। मजम्मती करारदाद मंजूर। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा, नशरियात बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत आज़ाद सहाफत से डर रही है। ARY की बंदिश पर पंजाब असेंबली के अरकान की मजम्मत। अरकान पंजाब असेंबली भी ARY के हम आवाज बन गए। मेरी आवाज ARY। मैं हूँ ARY की आवाज। हमारी आवाज ARY। मेरी आवाज ARY। ARY की आवाज मेरी आवाज। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज। कराची में सहाफ़ियों का मुजाहरा। लाहौर में सिविल सोसाइटी के ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम कहते हैं, ARY न्यूज़ का जुर्म यह है कि वो सच की बात करता है। 72 घंटों में नशियात बहाल ना की गई तो एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। 24 घंटे गुजर गए। सिंध हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर बहाल नहीं हुई। अदालत आलिया ने फैसले में कहा था, चेयरमैन पेमरा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली का तहरीरी हुक्म दें, आप चैनल को ऑन कर दें। अदालत ने इस्तफसार भी किया, ARY न्यूज़ की नशरियात अब तक बहाल क्यों नहीं हुई? क्या 6000 मुलाजमीन की तनख्वाह आप देंगे? वकील पेमरा ने हतमी फैसले तक ARY न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने पेमरा की जानिब से सर्कुलर जारी करने की यकीन दहानी पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। ARY न्यूज़ की नशियात फौरी बहाल की जाएंगी। ARY कम्युनिकेशंस का 219 केबल ऑपरेटर्स को नोटिस। पेमरा ने सिंध हाई कोर्ट में बताया, केबल ऑपरेटर्स को नशियात बंद करने का नहीं कहा, लिहाजा केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज़ फौरी बहाल करें। नशियात बहाल न करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। केबल ऑपरेटर्स ARY न्यूज़ को 7 अगस्त की पोजीशन पर बहाल करें। ARY कम्युनिकेशंस के नोटिस के साथ सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी मुंसलिक। केबल ऑपरेटर्स नशियात बहाली के अदालती हुक्म पर अमल के पाबंद हैं। ARY कम्युनिकेशंस ने वेबकॉम इस्लामाबाद को भी नशियात बहाली का नोटिस दे दिया।
एयरवाई सबसे अच्छा था और ना उसी को बंद कर दिया तो ये बहुत बुरी बात है। सबसे पेटेंट और सच्ची खबर जो होती है वो ARY की खबर होती है। सच देखने का मौका मिलता है जो कि हमसे छीन लिया गया है। हक के बाद को दबाया नहीं जा सकता। पुरजोर अपील है कि इसको जल्द से जल्द ऑन एयर किया जाए। ये हमारी फैमिली है, जैसे मेरा घर है वैसे ARY है। ये लोग सच को पसंद नहीं करते, ये हुकूमत ऊंचे हथकंडों पे उतरी हुई है। सिंध हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात बहाल न हो सकी। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। अवाम अपना पसंदीदा चैनल देखने से महरूम, हुकूमत पर बरस पड़े। वकला बरादरी का ARY न्यूज से इजहार यकजहती। गुजरावाला में ARY टीम को गुलदस्ता पेश किया। चैनल की गैर कानूनी बंदिश की मजम्मत की। तहरीक इंसाफ का 21 अगस्त को रावलपिंडी में पावर शो का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। पार्टी के मुशावरती इजलास में इमरान खान ने कहा, मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कोई शक में ना रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम अमूर का जायजा। इमरान खान के कराची में कागजात नामजदगी चैलेंज करने के मामले पर भी गौर। शहबाज हुकूमत का कारनामा। आलमी मार्केट में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तान में महंगा। अवाम पर एक और पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल महंगा होने पर वफाकी हुकूमत में इख्तिलाफात। अहम वुज़रा का एहतजाज। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और यहाँ इजाफा हो रहा है। कीमतों में कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल करने का मुतालबा। हुकूमत के अहम इत्तेहादी आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, अवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। वजीर आजम से जल्द मुलाकात करूंगा, जिसमें माशी टीम के बारे में भी बात होगी। लीगी MPA ख्वाजा नजीर की भी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर अपनी हुकूमत पर तनकीद। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है, नहीं बढ़ेगी, मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। पौने 4 सालों में 19,200 अरब रुपए का, 19,300 अरब रुपए का आपने कर्ज भी चढ़ा दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट भी $17.5 बिलियन का दे दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने को दुरुस्त करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें। हुकूमती नाकामियों का सारा मलबा फिर पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहा, पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल रेट के हिसाब से तय की है। अवाम एतमाद करें, पेट्रोल और डॉलर के रेट कम होंगे। आसिफ जरदारी की राय मोहतरम है, उनसे भी बात करूंगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की मिशत को ट्रैप में डाल दिया है। मुजम्मिल असलम का रद्दमल। कहा, हुकूमत में शामिल अफराद झूठ बोलने के माहिर हैं। अब तो इनको खुद अपनी बात पर यकीन नहीं रहता। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। इनसे तवक्को है कि ये फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे, खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, असल जद्दोजहद अवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मफाद में फैसले होंगे। हम्माद अजहर बोले, पूरी दुनिया में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा तेल है। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान में शरह सूद और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में इस वक्त नाअहल हुकूमत है। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी उठाने का फैसला। नाबीना अफराद का अलाउंस 10,000 रुपये कर दिया। इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहें 3 गुना करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शहबाज शरीफ और अपोजिशन को कानून के मुताबिक पकड़ेंगे। पाकिस्तान के नारे का हकीकी पैगाम इमरान खान पहुंचा रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, चौधरी परवेज लाही की क़यादत में तारीख साज बिल पास हुआ। जो सूदी कारोबार करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिंध के कई शहरों में तूफानी बरसात। लाड़काना में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। तीनों अफराद दरख्त के नीचे खाना खा रहे थे। ठट्टा और सजावल में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। टंडो मोहम्मद खान और मटियारी की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी।
सैलाब ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल डाला। कोहलू, झलमक्सी और सिब्बी में बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों मकानात मुनहदम, बागात और फसलें भी बर्बाद, मवेशी बह गए। सिब्बी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक भी ज़िराब वाक़या, ट्रेनों की आमतरफ मुअत्तल। हरनई में कोयटा कौमी शाहरा और हुसैन नदी पर राब्ता पुल सैलाबी रेला बहाल किया। हरनई पंजाब कौमी शाहरा भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले वनडे में बैटिंग, फखर जमान की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम 74 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को जीत के लिए 315 रन्स का हदफ दे दिया। सीरीज पाकिस्तान के पहले एशिया स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। क्रिकेट सीरीज एआईवाई ज़ैप पर भी देखी जा सकती है। फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 18 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इसलिए लार्जर बेंच बना दिया है। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतासिब हैं, सियासी एजेंडे पर सब कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिल रहा तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। श्री मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राना सनाउल्लाह पीटीआई से इतने खौफजदा हैं कि मुलाजमीन और उनकी बीवियों को उठा रहे हैं। ये फाशिज्म है, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, इमरान खान के कागजात नामजदगी पर मुखालफिन के एतराज़ात, इमरान इस्माइल की बुकला से मुशावरत, कहते हैं इलेक्शन कमीशन के भोंडे फैसले की बुनियाद पर एतराज़ उठाया गया। सारी पीटीएम इमरान खान को हराने की कोशिश कर रही है। एतराज़ करने वाले नाकाम और इमरान खान कामयाब होंगे। टांक में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 शख्स जख्मी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की पोलियो टीम पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, कहा इंसदादी पोलियो वर्कर्स पर हमला करने वाले बच्चों को माजूर बनाना चाहते हैं, दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा मुलव्विस अनासिर को खैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नारोवाल में डीपीओ ऑफिस के करीब बैंक के बाहर डकैती, डाकुओं ने कैश वैन लूट ली। मुल्जिमान और सिक्योरिटी गार्ड्स में फायरिंग का तबादला, 1 गार्ड जाँ बहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर D4 में 4 मंजिला जेर तामीर इमारत जमींबोस हो गई, 1 शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। सिंध के इलाके सोलेपेट में दीवार गिरने से 8 साल बच्ची और 12 साल बच्चा जाँ बहक हो गए। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5141 मेगावाट हो गया। बिजली की कुल तलब 28,900 और पैदावार 23,759 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, अवाम परेशान, नींदें हराम। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है और ना ही रात में। बिलों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। रिक्शा ड्राइवर बिल ज्यादा आने पर रो पड़ा। फैसलाबाद में इंडस्ट्री एंड पावर लूम ऑनर एसोसिएशन का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जिला कौंसल चौक पर हुकूमत के खिलाफ नारे, मुतालबात न मानने की सूरत में फेस्को ऑफिस के घेराव की धमकी। मक्का मुकर्रमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, खाने काबा का फर्श भी धोया गया। सऊदी वली अहद ने खाने काबा की अंदरूनी दीवारों की सफाई की, नवाफिल भी अदा किए। गुस्ले काबा के लिए आब जमजम, अर्के गुलाब और आला दर्जे का ऊद इस्तेमाल किया गया। इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।